जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी आओ, आज एक अच्छी जानकारी आपके लिए कि जो सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने बेगमपुरा सिद्धांत पर जो हुक्मनामे दिए हैं वो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। तो सतगुरु रविदास जी महाराज जी के 100 हुक्मनामे हैं, जिसमें से पहले नंबर पर आध्यात्मिक हुक्मनामे हैं, जिसमें आध्यात्मिक हुक्मनामे में सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, पहला हुक्मनामा है एक निराकार सर्वव्यापक परमात्मा का स्मरण करना। दूसरा, नाम सिमरण को जीवन का आधार बनाओ। मन को विकारों यानी काम क्रोध मद लोभ अहंकार से मुक्त रखो और गुरु की शरण लेकर आत्मज्ञान प्राप्त करो। पांचवा है सब जीवों में एक ही परमात्मा को देखो। और छठा है कर्म को पवित्र रखो और सत्य का पालन करो। ध्यान और नाम के से चित्त को शुद्ध करो। और आठवां है संसार माया है और परमार्थ ही एक सच्चा धर्म है, यानी एक कह सकते हैं हम आत्म कल्याण का उत्तम मार्ग है। और 9वां अहंकार त्याग कर विनम्र बनना। 10वां है सतगुरु की वाणी को जीवन में उतारना। ये आध्यात्मिक हुक्मनामे हैं जो 10 हैं। तो आगे सामाजिक हुक्मनामे हैं। सामाजिक हुक्मनामों में सतगुरु दास जी कहते हैं जाति पाति का भेद समाप्त करना, यानी खुद भी नहीं मारना और सामने वाले को भी ये शिक्षा देनी है कि जाति पाति को नहीं मानना है, भेद खत्म करना है। ये अपना गुरु जी का हुक्मनामा पहला है सामाजिक हुक्मनामे में। दूसरा है सभी मनुष्यों का सम्मान करना, किसी के साथ ऊंच नीच या छुआछूत नहीं करना। 14वां है शरण यानी मेहनत का सम्मान करो। और 15वां है प्रेम दया और भाईचारे से समाज बनाओ। 16वां है किसी पर अत्याचार या शोषण न होने दो। और 17वां है नारी पुरुष सब में एक समान ईश्वर का अंश है, यह मानना। 18वां है गरीब दुखी और पीड़ित की सेवा करो। 19वां है सबको शिक्षा और ज्ञान का अधिकार है, ये अधिकार सभी के लिए बराबर है, ऐसी सोच विचार रखो। 20वां है समाज में न्याय और समानता स्थापित करो। ये सामाजिक हुक्मनामे हैं। अब धार्मिक हुक्मनामे हैं, सुन लेते हैं धार्मिक हुक्मनामे कौन कौन से हैं। धार्मिक हुक्मनामों में धर्म का आधार कर्म और भक्ति हो, केवल आडंबर नहीं। 22वां हुक्मनामा है जो धार्मिक हुक्मनामे में है, यानी दूसरा है वैसे देखें तो। पाखंड अंधविश्वास और दिखावे से दूर रहो। और तीसरा है ईश्वर तक पहुंचने के लिए जन्म या जाति नहीं, भक्ति और सत्य आवश्यक है। और अगला हुक्मनामा है सत्य करुणा और सेवा ही सच्चा धर्म है। इससे अगला है सभी मनुष्यों को ईश्वर भक्ति का समान अधिकार है। और अगला है मूर्ति मस्जिद मंदिर से बढ़कर मन की भक्ति है, यानी मन को इतना पवित्र बनाओ कि उसमें स्वयं परमात्मा वास हो जाए। और अगला है धार्मिक ग्रंथों का सार सत्य और प्रेम है, ऐसी मान्यता करना। किसी धर्म का तिरस्कार नहीं करना, किसी भी धर्म का तिरस्कार नहीं करना। इससे अगला हुक्मनामा है सत्संग और नाम जब ही मुक्ति का मार्ग है। और इससे अगला यानी 30वां हुक्मनामा है जो धार्मिक हुक्मनामे वैसे देखें 10वां है। और टोटल जैसे हम शुरुआत करी थी हमने उस हिसाब से देखें 30वां है। तो गुरु की वाणी ही सच्चा शास्त्र है, ऐसी मानना। अब अगले जो हुक्मनामे है वो नैतिक हुक्मनामे, यानी कि व्यक्तिगत आचरण कैसा हो। पहला आचरण के बारे में बताया, सत्य बोलो, सत्य सुनो, सत्य पर चलो। ईमानदारी और निष्ठा से जीवन जियो। लोभ क्रोध मोह मदस्तर त्यागो। वाणी को मधुर और हितकारी रखो। नशा जुआ व्यभिचार से दूर रहो। दूसरों की निंदा और बुराई न करो। अगला है दान और सेवा को जीवन का हिस्सा बनाओ। इससे अगला है समय का सदुपयोग करो। इससे अगला है आत्म संयम और अनुशासन रखो। और अंतिम नैतिक यानी व्यक्तिगत आचरण में अंतिम जो हुक्मनामा है वो विनम्रता और सहनशीलता अपनाओ। अब इसे आ जाते हैं राजधर्म शासन हुक्मनामे जो बेगमपुरा के सिद्धांत में है। तो इसमें सबसे पहला जो राजधर्म का हुक्मनामा है बेगमपुरा का अर्थ है, यानी कि जो पहला हुक्मनामा कि किसी को दुखी या परेशान दुखी नहीं करना। पहला हुक्मनामा न्यायपूर्ण शासन हो। अगला है किसी पर अन्यायपूर्ण कर या उत्पीड़न न हो। इससे अगला है सभी को समान अधिकार और सम्मान मिले। इससे अगला भयमुक्त जीवन हो सभी का।
इससे अगला है सभी को आजीविका और सम्मान पूर्वक जीने का अवसर मिले। ये राजधर्म के हुक्मनामे है सात संगत जी जो मैं आपको सुना रहा हूँ। इससे अगला है शासन का आधार सत्य न्याय और सेवा हो। इससे अगला है शासक और समाज दोनों धर्म और न्याय का पालन करें। इससे अगला है कानून सबके लिए समान हो, कोई भेदभाव ना हो कानून में। इससे अगला है किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो और प्रजा की सुरक्षा और भलाई राजा का कर्तव्य है, राजा ऐसा पालन करे। इससे अगला हुक्मनामा है गरीब और कमजोर की रक्षा करना यानी प्राथमिकता हो, ऐसी व्यवस्था बने। इससे अगला हुक्मनामा है शिक्षा, स्वास्थ्य और जल सभी का अधिकार बराबर सम्मान हो। इससे अगला भूमि और संसाधन सबके हित में उपयोग हो। इससे अगला पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा करने का हर एक व्यक्ति का अपना दायित्व बनता है। इससे अगला भ्रष्टाचार और अन्याय का तुरंत अंत हो। ये राजधर्म के जो हुक्मनामे हैं गुरु जी के। इससे अगला है मजदूर और किसान का सम्मान हो। इससे अगला व्यापार और उद्योग में ईमानदारी हो। इससे अगला है शासन सेवा के लिए होता है, स्वार्थ के लिए नहीं, स्वार्थ को त्याग कर शासन को सेवा के भाव में करें। अंतिम जो राजधर्म का हुक्मनामा है वो है सबका सुख सबका कल्याण। ऐसी धारणा रखते हुए सभी प्राणियों का हमने भला करना है। और छठा है छठे हुक्मनामे में सत्संग, जो कहते थे ना सत्संगी के लिए क्या गुरु जी ने हुक्मनामे दिए हैं। पहला हुक्मनामा है सत्संग सेवा और साधना। हुक्मनामे सत्संगी के लिए सत्संग का नियमित अभ्यास करें, संतों और साधकों की सेवा करें, गुरु सेवा को जीवन का सौभाग्य माने, लंगर और सेवा कार्य में भाग लें, तीर्थ व्रत उपवास से बढ़कर है, हर दिन कुछ समय नाम स्मरण जरूर करें, साधना में निरंतर ध्यान रखें, दूसरों को भी नाम और सत्संग से जोड़ें, सेवा से अहंकार गलता है ऐसी धारणा रखें कि अहंकार से हमारा जीवन खराब होता है और सेवा से सुखी होता है। अंतिम जो सत्संगी का जो हुक्मनामा है वो है गुरुवाणी का प्रचार और प्रसार करें। अब पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के हुक्मनामे हैं गुरु रविदास जी महाराज के द्वारा दिए गए। परिवार में प्रेम और सम्मान बनाए रखें, नारी का बच्चों का सम्मान करें, बच्चों को संस्कार और शिक्षा दें, गृहस्थ जीवन को सत्संग और सेवा से जरूर जोड़ें, पति पत्नी में विश्वास और सहयोग रखें, माता पिता की सेवा करें, परिवार को लोभ और फिजूल खर्ची से दूर रखें, घर में सत्य और भक्ति का वातावरण बनाएं, अतिथि और जरूरतमंद का स्वागत करें, परिवार को बेगमपुरा के मूल्यों पर चलाएं यानी बेगमपुरा के आदर्शों से जोड़ें। अंतिम लक्ष्य और प्रेरणा हुक्मनामे। अंतिम लक्ष्य प्रेरणा हुक्मनामे जो गुरु जी ने दिए हैं, जो हम क्रमवाइज देखें तो 81वां नंबर हुक्मनामा है ये, जो 100 हुक्मनामे पूरे करने हैं। वैसे ये अंतिम लक्ष्य और प्रेरणा हुक्मनामा वैसे पहला है। 81वां हुक्मनामा है जीवन का लक्ष्य यानी सत्य सेवा और नाम, ऐसी धारणा रखें, मृत्यु से मत डरें, सत्य कर्म करें क्योंकि आत्मा अजर अमर है। इसे अगला जन्म मरण से के चक्कर से मुक्ति नाम से है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए नाम का स्मरण करें, भक्ति में ही आनंद है, लोकोपकार ही जीवन का उद्देश्य हो, बेगमपुरा का निर्माण अपने आचरण से में जरूर रखें और आगे प्रचार करें, संतोष और सरलता अपनाएं, हर परिस्थिति में परमात्मा पर भरोसा रखें, अपने कर्मों से समाज को राष्ट्र को ऊंचा उठाएं। 90वां हुक्मनामा है गुरु कृपा ही जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है, ऐसी मान्यता रखें। 91वां हुक्मनामा है प्रेम ही परम धर्म है, सत्य ही परम धर्म है। 92वां हुक्मनामा है नाम ही भवसागर से पार लगाता है, सच्चे संत की पहचान सेवा और समता है, दुखी को सुख देना ही सच्ची पूजा है, मन वचन कर्म से पवित्र रहना ही भक्ति करना है। 96वां हुक्मनामा ईश्वर भक्ति का मार्ग सरल और सबके लिए खुला है। 97वां हुक्मनामा है बेगमपुरा केवल स्थान नहीं है, एक आदर्श जीवन आदर्श है। 98वां हुक्मनामा है सत्य और न्याय की हमारी विरासत हो, ऐसी धारणा रखनी है। 99वां हुक्मनामा है सतगुरु की शरण ही अंतिम सहारा है। 100वां हुक्मनामा है बेगमपुरा पंथ का उद्देश्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि सब में एक परमात्मा है, सब मनुष्य समान है, सत्य नाम सेवा और प्रेम ही जीवन का उत्तम मार्ग है। जाति भेदभाव अन्याय और भय से मुक्त समाज
ही बेगमपुरा है। यही कारण है कि बेगमपुरा केवल एक स्थान नहीं है, बल्कि गुरु रविदास जी द्वारा प्रतिपादित आदर्श आध्यात्मिक और सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक है। तो ये 100 हुक्मनामे हैं गुरु रविदास जी महाराज की। तो आप बताएं, आप इन हुक्मनामों में से कितने हुक्मनामों को मानते हैं? सतनाम, जय गुरु रविदास, धन सतगुरु रविदास।